हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो कोचिंग में पहले स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता था, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्क्रू कपलिंग क्या काम करता था और किस तरह से गाड़ी में इसका उपयोग किया जाता था, इसका क्षमता क्या था और इसका उपयोग क्यों किया जाता था। आज हम इस पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रू को आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी के एंड में लगा होता है, जो अभी सभी गाड़ियों में सीबीसी का प्रयोग किया जा रहा है। पहले सीबीसी से पहले ये स्क्रू कपलिंग का ही प्रयोग किया जाता था और इसके बचाव के लिए दोनों साइड ये बफर का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से स्क्रू कपलिंग इस तरह से आप देख सकते हैं आप इमेज में इस तरह का बना होता है। एक तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा इसका पार्ट्स नेम है। पार्ट्स ऑफ स्क्रू कपलिंग, पहला है स्ट्रेच लिंक। तो स्ट्रेच लिंक इसको बोला जाता है। दूसरा है बेंट लिंक। तो बेंट लिंक यहाँ पे बेंट लिंक बोला जाता है। तीसरा हो गया स्क्रू। तो 3 नंबर यहाँ पे स्क्रू हो गया। चौथा हो गया डेड वेट क्लैंप। डेड वेट क्लैंप डेड वेट क्लैंप क्लैंप 4 नंबर में हो गया। और पांचवा हो गया डेड वेट। पांचवा हो गया डेड वेट। छठा हो गया टर्नियन। छठा यहाँ पे टर्नियन हो गया। सातवां हो गया भी टर्नियन। और आठवां स्नैप हेड रिवेट डाया 8 गुना 85। 8 गुना 85 होता है 8 में। 9 हो गया रिवेट। 10 हो गया पिन 60 गुना 218 यूं। और 11 हो गया कॉलर। यहाँ पे 10 है, जो पिन होता है वो 60 गुना 218 होता है। और 11 कॉलर हो गया, इसको साइड में जो कॉलर बोला जाता है। 12 हो गया स्नैप हेड रिवेट 12 गुना 95, जो स्नैप रिवेट का प्रयोग किया जाता है। स्नैप हेड रिवेट 13 हो गया फेरुले और 14 भी फेलूरे हो गया। 15वां कॉलर। 16 हो गया स्नैप हेड रिवेट 6 गुना 70 होता है। यहाँ 16 यहाँ पे। तो आप इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। इसका जो इन 1984 यूज ऑफ इनहेंस स्क्रू कपलिंग बाज स्टार्ट है। इन स्क्रू कपलिंग का स्टार्ट 1984 में किया गया था। विच वाज गिव अगेन मॉडिफाइड ऑफ 1998। इसका दोबारा मॉडिफाइड 1998 में किया गया टू आइडेंटिफाई दिस कपलिंग और डम्बल मार्क इन स्टेंग्स स्टेनक्लैंड एट बोथ द साइड ऑफ कोच एंड, यानी कोच के इंड साइड में लगाया जाता है। लेंथ ऑफ कपलिंग फुल ओपन, जब फुल ओपन रहेगा तो 997 में होता है। जब लेंथ और कपलिंग फुल टाइट रहेगा तो 751 रहेगा। जब भी स्क्रू कपलिंग को लगाएंगे तो फुल्ली उसको टाइट कर देंगे, नहीं तो गाड़ी चलते समय अनकपल हो जाएगा, ट्रेन पार्टिंग हो जाएगा। सेम यहाँ पे इसी चीज इसका मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। पहला वर्किंग कैपेसिटी वो पहला था नॉन मॉडिफाइड में जो 36 टन का था। दूसरा मॉडिफाइड में भी 36 टन सेम रखा गया। 2 नंबर प्रूफ लोड कैपेसिटी, जो नॉन मॉडिफाइड में 60 टन था और मॉडिफाइड में इसको बढ़ा के 70 टन किया गया है। ब्रेकेज कैपेसिटी, जब ब्रेक लगता है तो ड्रॉ बार में 108 टन था और स्क्रू कपलिंग में 112 टन था। तो जो 130 टन इसको बढ़ा के किया गया बोथ को। चौथा स्टैंपिंग मार्क, जो C60.61 था और IS में 5517 था। 5517 था इसका स्टैंपिंग मार्क। नोट प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ इनहेंस स्क्रू कपलिंग is increased for 70 ton to 75 ton. This must be used in all coaches including 24 कोच ट्रेन। जब 24 कोच का ट्रेन रहेगा तो इसमें जो स्क्रू कपलिंग का जो या वो 70 टन से 75 टन है। देखिए गाड़ी में साइड में स्क्रू कपलिंग रहेगा तो वहाँ पे 75 यानी 75 टन लिखा रहेगा, मार्क किया रहेगा। डिजाइन फीचर डिजाइन फीचर ऑफ स्क्रू कपलिंग, this the length of adjustable it can be lengthened to facilitate easy coupling with the adjoining drawbar hook and then tightens to take up
the slack between buffer. This is achieved through the screw which has right thread on one side on the left thread on other side. इन दोनों साइड जो थ्रेड होता है इसको कपलिंग करने में इजी होता है और जल्दी से ये कपल हो जाता है. The cycle make the connection flexible so as to avoid any undue strain on the drawbar due to variation in buffer height between couples vehicle. Vertical applies on lateral displacement of the buffer. यानी इसको वर्टिकल और बफर हाइट डिस्टेंस कपल जो वेरिएशन यानी कि बफर हाइट को ये वेरी करता है और बिटवीन कपल में आसानी पड़ता है. द स्क्रू कपलिंग कैन बी इजी अप्लाई एंड बफर टू बाय द वन पर्सन. इट इज इजीली द रिप्लेसेबल इन काउज ऑफ फेलियर. एंड जब फेलियर होगा तो एक आदमी भी इसको रिप्लेस कर सकता है. सिंस एदर इन द व्हीकल इज प्रोवाइडेड विथ अ स्क्रू कपलिंग, इन केस ऑफ फेलियर द स्क्रू कपलिंग अपोजिट कैन बी अप्लाइड. एंड इसको अप्लाई कर सकता है. लिमिटेशन ऑफ स्क्रू कपलिंग. इसका लिमिटेशन क्या है? The draft capacity of a screw coupling is set by weight considered because the coupling link has to be lifted manually and placed over the hook. The UIC codex consoles are laid down at limit of 36 kg for the weight of a cycle at the recommended it should really nearby the नियर 30 kg. यानी इसको 36 kg से 30 kg तक वजन रहता है. इसको कपलिंग कर आसानी से कपलिंग कर सकते हैं. विद द यूज द हाई टेंसाइल स्टील. इसमें हाई टेंसाइल स्टील का प्रयोग किया जाता है. विद द मेंशन्ड एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 130 टन corresponding to working load of 36 टन है द ऑलरेडी बीन ऑपरेट इन द इनहेंस स्क्रू कपलिंग अरेंज IR ना. यानी ये 130 टन वर्किंग कैपेसिटी करस्पॉन्डिंग लोड कर सकता है और 36 टन ये ऑलरेडी ये खींच सकता है. However, the coupling for 36 ton, therefore the operation long double head train of 20 से 30 कोच यानी 26 से 30 कोच खींच सकता है. स्क्रू कपलिंग एंड साइड buffer arrangement has to replace a suitable CVC when much the higher capacity. यानी इसको जो रिप्लेस करके सुटेबल जो हो गया अब CVC का प्रयोग किया जा रहा है हायर कैपेसिटी के लिए. इन केस ऑफ ड्रिलमेंट द कपलिंग लिंक प्लेस द एंड द डज नॉट ऑफर स्टेटिंग फोर्स ऑफ कोच. यानी ड्रिलमेंट के दौरान ये टूट जाता था या खुल जाता था, नॉट ऑफर करता था. ईच व्हीकल ऑफर्स टू कपलिंग unit the four side buffer units they increase the maintenance costs. यानी जब इसको प्रयोग किया जाता दोनों साइड 4 को बफर लगाया जाता था, 2 को एक साइड में 2 को एक साइड में, उसका भी कॉस्ट बढ़ जाता था. इंटर कोच डिस्टेंस कैन नॉट बी रिड्यूस नेसेसरी लॉन्गर प्लेटफॉर्म लेंथ द वर्थिंग दिस ऑल्सो द फॉर्मिंग द यानी हाई स्पीड ट्रेन. यानी इसके चलते जो प्लेटफॉर्म का लेंथ बढ़ जाता था और ये हाई स्पीड भी नहीं चल पाता था. द पॉजिटिवली ऑफ द शंटिंग पोर्टर गेटिंग द ड्यूरिंग कपलिंग ऑन कपलिंग इज हाई. यानी शंटिंग के दौरान भी इसको पोर्टर लोग को बहुत दिक्कत होता था, हर बार कपलिंग करना पड़ता था. कपलिंग ऑन पर भी टाइम इज हाई. कपलिंग ऑन कपलिंग का टाइम हाई लगे क्योंकि एक बार खोलो फिर इसको कसो फिर टाइट मारो तो इसमें भी टाइम लगता था. द पॉसिबल ऑफ प्रोवाइडेड एंड एयर एंड इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिस अरेंजमेंट यानी इसके चलते जो एयर ब्रेक का कनेक्शन भी बार बार टूटता था, इलेक्ट्रिक की भी दिक्कत होता था, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है. अभी तो सभी गाड़ियों में CVC का ही प्रयोग किया जा रहा है. इसे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं. इस तरह से स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता था और दोनों साइड में स्क्रू कपलिंग रहेगा तो साइड बफर लगाना जरूरी होगा. इस तरह से गाड़ी में दोनों साइड गाड़ी को ज्वाइंट करता था. यहाँ पे इसको टाइट किया जाता है, इस तरह से इसको लॉक कर दिया जाता था कि गाड़ी कोई बीच में इसको घुमाए नहीं तो गाड़ी अनकपल हो जाएगा. इस तरह से फिगर में देख सकते हैं
तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए 75 टन लिखा हुआ, यानी इसका जो कैपेसिटी है वो 75 टन कैपेसिटी टान सकता है। तो इसलिए अब इसको हटा करके मॉडिफाई करके सीबीसी ला गया है। नेक्स्ट वीडियो मेरा एक सीबीसी पर रहेगा, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।